Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. This is Ali Marda. Today we will be discussing about the syllabus of one of the famous and renowned institute of Pakistan, namely Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, जिसे हम आम ज़बान में GIKI जिक्की यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है। आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कौन सा सिलेबस प्रोवाइड किया है फॉर द इंटर टेस्ट दे विल कंडक्ट फॉर अपकमिंग बैच ऑफ 2024। तो अभी अगली हम स्लाइड्स में पिक्चर में जाके देखेंगे कि किस तरह कौन सा और कौन से टॉपिक उन लोगों ने स्पेसिफाई करके दे दिया है कि ये टॉपिक्स अब क्लियर होने चाहिए और उसमें से कोई भी किसी भी टाइप का और किसी भी एंगल से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको उसका आंसर करना होगा। ठीक है, तो आज की जो बेसिकली हमारी वीडियो है तो उसमें हम सिर्फ कैटेगरी इस चीज़ को कर रहे हैं कि हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस चीज़ का कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और वो किस किस बुक्स में से आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो अभी हम सब्जेक्ट्स के बारे में आते हैं। पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में आप लोग देखें तो ये नंबर ऑफ़ सिस्टम्स नंबर सिस्टम्स है, सेट्स है, फंक्शंस हैं। तो ये जो आपके पास चैप्टर्स हैं, पहले मैं चैप्टर्स को बता देता हूँ। जो टॉपिक्स हैं चैप्टर्स होते हैं ये, और उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सीक्वेंस सीरीज़ है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है और एनालिटिकल ज्योमेट्री है, और उसके अलावा वेक्टर्स हैं और इस तरह। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से आते हैं। तो देखें तो नंबर सिस्टम है या ये सेट थ्योरी है या फंक्शंस हैं, तो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और सीरीज़ एंड सीक्वेंस जो चैप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें दीज ऑल आर जस्ट प्रेजेंट इन क्लास फर्स्ट ईयर बुक ऑफ पंजाब बोर्ड एंड सेम फॉर एवरी बोर्ड। लाइक अगर वो KPK का है, सिंध का है, पंजाब का है, तो ये जो चैप्टर्स हैं आई मीन मैथमेटिकल इंडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो सारा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री तक आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट ईयर क्लास की बुक में सारा प्रेजेंट होता है। और इसमें देखें आगे सब टॉपिक्स उन्होंने डिवाइड करके बता दें कि इसमें ये चीज़ें मतलब स्पेसिफाई कर दिया। बिकॉज अगर हम नंबर सिस्टम्स को लेते हैं तो एक ब्रॉड टर्म बन जाता है। ठीक है, तो ब्रॉड टर्म जो है उसमें ये होता है कि देखें अब नंबर सिस्टम तो किसी भी एंगल से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि रियल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, सेट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब उसमें जो हमारे बुक्स फर्स्ट ईयर में या इंटर में, अगर ये चैप्टर किसी बोर्ड में, अगर इंटर में भी ये चैप्टर इंक्लूडेड हैं, तो जो आपके बोर्ड के बुक्स हैं अब उसमें से इन चैप्टर्स को वहाँ से इसकी सारी थ्योरी क्लियर करके प्रैक्टिस मटेरियल ले सकते हैं। और मार्केट में भी काफ़ी MCQs की इधर उधर की बुक्स मौजूद होती हैं, तो आप उसमें से भी प्रैक्टिस कंटेंट निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हम आगे बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है और एनालिटिकल ज्योमेट्री है जिसमें वेक्टर्स भी आ गया और आगे मिसलिनियस आ जाता है। तो देखिए ना, ये जो कैलकुलस वाला सारा पोर्शन आ रहा है, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन और उसके अलावा जो ज्योमेट्री आ जाती है जिसमें हम कॉनिक सेक्शंस पढ़ते हैं सारे। ठीक है, तो लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, ये सारा एनालिटिकल ज्योमेट्री में आ जाता है। और वेक्टर स्पेस, वेक्टर के बारे में जो सारा पढ़ते हैं वही वेक्टर का अलग चैप्टर आ जाता है। तो ये जो आपका पोर्शन होता है ये आपके इंटरमीडिएट की बुक में प्रेजेंट है सारा, इसमें सारा कंटेंट वहाँ मौजूद होता है और आप इंटर की बुक से इजीली जो है ना ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं और वहाँ पे आप जाके जो है ना सारी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो इंटर की बुक चाहे आपकी पंजाब बोर्ड की हो, सिंध की हो, KPK की हो, बलूचिस्तान की हो, आप कहीं से भी इसको ईज़िली कवर कर सकते हैं। क्योंकि सारे बुक्स में बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कंटेंट थोड़ा चेंज होता है, वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा चेंज होता है, लेकिन कंटेंट जो होता है वो सारों में सेम प्रेजेंट होता है। अगर आपको मैं ओबियसली अगर एक चीज़ प्रेफर करूँ, अगर आप मुझसे पूछें तो आई वुड से कि यू शुड गो फॉर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, क्योंकि वो ज़्यादा समराइज्ड वे में लिखी हुई हैं और ज़्यादा जो है ना उनमें प्रैक्टिस कंटेंट भी अप टू डेटेड लेवल का मौजूद है। ठीक है, अब हम फिज़िक्स की तरफ आते हैं। तो फिज़िक्स में देख लें ये चैप्टर्स हैं मेजरमेंट एंड वेक्टर्स, मोशन एंड वर्क, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तक पोर्शन जो पहला मैंने अभी टॉपिक्स को नेम आउट किया, तो ये आपका प्रेजेंट होता है फर्स्ट ईयर क्लास की बुक में। ठीक है, सिमिलरली इसके आगे सब टॉपिक्स भी आपके पास डिफाइंड हैं कि आप सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स है, SI सिस्टम है, एरर्स है और फोर्स है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, ETC। ऑप्टिक्स में प्रिंसिपल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ये 2 चैप्टर मौजूद हैं, बल्कि एक्चुअली आई रिमेंबर हीट और थर्मोडायनेमिक्स का भी एक पूरा चैप्टर मौजूद है आपके पास, एक मेजर पोर्शन रखता है।
और बाकी इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिज़िक्स का जो सारा कॉन्सेप्ट होता है ये आपकी इंटरमीडिएट की बुक में आ रहा होता है, ठीक है। तो आपकी इंटर की बुक में आप अगर खोलते हैं तो पहले से ही जो आपके चैप्टर्स शुरू हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो रहा होता है, करंट होता है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन वगैरह, ये डिवाइसेस के बारे में सारा पढ़ते हैं आप लोग। मॉडर्न फिज़िक्स में आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। और इसके अलावा कई और भी इसमें चैप्टर आ रहा होता है, और आगे मसले से जो टॉपिक्स से थोड़ा सॉर्टेड डाउन, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप ये इंटर की और फर्स्ट ईयर की दोनों की बुक उठाएं तो आपके सारे के सारे चैप्टर्स अलॉन्ग विद द मेंशन्ड सब टॉपिक्स ये आपको वहाँ से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो एक मतलब बहुत बड़ा हमारे बच्चों में क्वेश्चन रहता है कि यार इंग्लिश है, ये हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश का आपके पास ये केस होता है कि आपकी कोई बुक से नहीं आ रहा होता है कि आपने बुक से कोई पोएम पढ़ी है, कोई चैप्टर पढ़ा है, कोई लेटर पढ़ा है तो उसमें से क्वेश्चन आ रहे हो, नो नॉट द केस। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दी जाती है, एक रीडिंग का पैसेज वगैरह दिया जाता है, आपके सामने मौजूद होता है, आपको क्विकली वो पढ़ना होता है। लाइक समटाइम्स इट्स काइंड ऑफ कोई 10 लाइनों का हो जाता है तो उसमें से 3-4 लगातार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। 3-4 या 5 क्वेश्चन उसमें निकाल लेते हैं। अगर 3 लाइन का होता है तो उसमें से 1 या 2 हार्डली क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप इस तरह होता है कि आप उसमें कंटेंट वगैरह पढ़ते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो। उसमें अगर कोई ऐसी लैंग्वेज में जैसे सपोज़ कहते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून, इट्स मीन्स कि कभी कभी हार्डली हम किसी बंदे को सीने देख सकें, तो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपने ये टेक्स्ट पढ़ा, उसमें ये इडियम यूज़ हुआ था एनी केस, ठीक है, किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, ये इडियम है या कोई मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ये होती है ना चीज़ें। तो वो आपसे 4-5 ऑप्शंस दे के पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि ईडियम है तो आप ईडियम को टिक करेंगे इस तरह, ठीक है। उसके अलावा इसमें आ जाता है कि वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है, अगर आपको कोई वर्ड वहाँ पे अंडरलाइन किया और फिर नीचे कहे कि कॉन्टेक्स्ट को देख कर या फिर बोले कि इसकी लिटरल मीनिंग क्या है या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आपको वो भी आनी चाहिए। लेकिन लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग परस्यू करने जा रहे हैं तो ये जो आपके लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि आप सिनोनिम एंटोनिम्स आपके लिए बहुत मसला करते हैं। लेकिन अगर लक आपका अच्छा होता है तो आप इन चीज़ों में भी विन कर जाते हो, ठीक है। और करेक्ट यूजेज आता है कि टेंसेस, एग्रीमेंट और लैंग्वेज पैटर्न्स का जो टेंस वगैरह के करेक्शन वगैरह के होते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना इंग्लिश का एक बहुत जनरल सा पोर्शन होता है, उसमें ऐसी कुछ कोई चीज़ें नहीं होती, बस ग्रामेटिकल कुछ बेसिक लेवल की ग्रामर आपसे वो चेक करते हैं और इस तरह जो है ना आपका ये पोर्शन भी कवर हो जाता है, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स उन लोगों के लिए है जो ये तो आपका सारे इंजीनियरिंग वालों के था, जितना भी मैंने आपको ये फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बारे में बताया, ये था हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में थे, ठीक है। आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग, AI, CS, DS वगैरह, ठीक है। तो अभी ये जो BS प्रोग्रामिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज में जितने भी आ रहे थे उसमें बेसिक मैथमेटिक्स होती है मोस्टली हमारे पास, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 2 पोर्शन वो टेस्ट में कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ना बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक अर्थमेटिक कंसेप्ट्स आ रहे होते हैं आपके, फ्रैक्शन, डेसिमल रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ETC, ये तो हर किसी को पता है, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा आ रहा होता है कि सॉल्विंग इक्वेशन, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस को, मतलब कि पॉलिनोमियल है, लीनियर है, रेशनल, एक्सपोनेंशियल वगैरह। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, लाइन्स, एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सर्कल्स होते हैं वगैरह वगैरह, इनको पढ़ना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस। तो ये जो टॉपिक है ये अभी फर्स्ट ईयर एंट्री की बुक्स में तो हमारे पास मौजूद नहीं होता, मोस्टली जो हम इंजीनियरिंग वाले या पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिक में स्टैटिक्स का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है मैथ्स के बुक में, आई गेस। तो वो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th या मैट्रिक की बुक चेक करें तो उसमें एक चैप्टर मौजूद होता है, ठीक है, जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड वगैरह ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो आपके पास फर्स्ट ईयर क्लास की FSC की जो बुक होती है तो उसमें मैथमेटिक्स की उसमें मौजूद है, ठीक है। बेसिक कैलकुलस आपको बेसिक डेरिवेटिव्स आने चाहिए, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। और मसले जो असॉर्टेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आते हैं मैनेजमेंट साइंसेस वालों के लिए। तो वो ये कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होती है आपके पास वो आती है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कंटेंट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी इडियोमेटिक वगैरह, ये जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है, ये सारी चीज़ें, इन्फ्रेंस और डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है कि आप रीज़न बताते हो, ठीक है। आप एक चीज़ पढ़ रहे हो, उसकी बेस पर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, फिर आपको एनालाइज करके सिचुएशन को आंसर करना पड़ता है, ठीक है। वोकेब आपकी अच्छी होनी चाहिए और बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लाइक सेंटेंसेस आपको अच्छे आने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आनी चाहिए।
तो देखिए ना, इसमें इंग्लिश में इसमें भी थोड़ा इन्होंने अपडेटेड किया हुआ है कि आपको प्रोनाउन रेफरेंस, पैरेललिज्म, पंचुएशन वगैरह ये चीज़ें भी आपको इनमें मास्टर किया होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ना, ये जो चीज़ें होती है आपके पास एक वो होता है कि फ्री आपको प्लेस दी गिवन होती है चीज़, एक टेस्ट में गिवन होती है कि आप इसमें इजीली आप मार्क अपने बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो डिफरेंट ड्राई सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स और मैथ्स है, उसमें आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, तो आप इन इंग्लिश वगैरह से, अगर आप लोगों की अच्छी ग्रिप है इंग्लिश पर, तो आप इससे अपना स्कोर बेटर बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास जीके के सिलेबस के बारे में, अबाउट द इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट साइंसेज आई मीन। तो इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, एंड कीप वर्किंग हार्ड, कंसिडर दिस टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक देम ऑन लाइटर नोट, note them up, and purchase or download the books as I just referred to you throughout the video. See in your textbooks too. If you can find better content there in your textbooks, then go for that and practice as much as you can. Be prepared well for your upcoming tests. Hope to see you guys in good universities, among the top ranked universities of Pakistan, like GIKI, NUST and COMSETs. Okay, thank you. Allah Hafiz.